ओम। धर्म क्या है? वैदिक धर्म की परिभाषा। सर्वप्रथम धर्म शब्द की व्युत्पत्ति और उसका अर्थ जान लेना भी अति आवश्यक है। धर्म अर्थात ध्री धातु में मन प्रत्यय लगाने से धर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। धार्यते इति धर्मः अर्थात जिसे धारण किया जा सके वह धर्म है। अब प्रश्न उठता है, किसको धारण करना? तो इसका उत्तर है अपने सद्गुणों को धारण करना। विश्व में प्रत्येक वस्तु और जीव के अपने अपने कुछ कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव होते हैं जो धारणीय है। इन सब का मिश्रित रूप ही धर्म कहलाता है। जैसे सूर्य या अग्नि का गुण है प्रकाश देना, ज्वलनशीलता, ऊपर उठना और ताप देना, यह अग्नि का धर्म है। जल का गुण शीतलता देना, नीचे की ओर प्रवाहित होना और गीला कर देना तथा स्वच्छता प्रदान करने का है। यह जल का अपना धर्म है। ऐसे ही वायु का गुण सुखाना और जीवन प्रदान करना है। यह वायु का धर्म है। आकाश का गुण शून्यता अर्थात खाली स्थान है, जिस पे वह वायु को धारण करता है। यह गुण ही आकाश का धर्म है। पृथ्वी का गुण है स्थूलता एवं उत्पादन करना, यह पृथ्वी का धर्म है। वृक्षों का गुण शुद्ध वायु, फल, फूल, औषधि आदि देना, यह वृक्षों का धर्म है। इसी प्रकार मनुष्य के भी कुछ सबके लिए कल्याणकारी विशिष्ट गुण कर्म स्वभाव है जो अन्य निर्जीव और चेतन संसार से भिन्न है। अतः दुनिया का हित करने वाले गुण कर्म स्वभाव को धारण करना ही मानव का धर्म है। धर्म की विभिन्न परिभाषाएं शास्त्रों में ही निहित है, जो सभी को सुख, शांति, आनंद प्रदान करने वाली तथा सर्वांगीण प्रगति का कल्याणकारी मार्ग है। जहाँ धर्म है वही स्वास्थ्य है, वही सुरक्षा है, वही कल्याण है। अतः शास्त्रों में धर्म के बारे में तो कहा गया है कि एक एव सुहृद्धर्मो निधने अपि अनुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वं अन्यधिगच्छति। ये मन धर्म शास्त्र का वचन है। अर्थात इस संसार में एक सच्चा मित्र धर्म ही है जो निधन या मृत्यु के बाद भी साथ चलता है। बाकी सब तो शरीर के नाश के साथ ही समाप्त हो जाता है। ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान की इन तर्कपूर्ण परिभाषाओं के समान स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने मंतव्य में धर्म की जो परिभाषा की है वह बहुत ही बुद्धि संगत और सर्वग्राह्य है। उनके अनुसार पक्षपात रहित न्याय आचरण, सत्य भाषण आदि वेद विहित आज्ञा का नाम धर्म है। इस कसौटी पर अन्य मनुष्यकृत धर्म सार्वभौम यानी सबके लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते, जैसा कि वैदिक धर्म हो सकता है। उन्हें हम मत, पंथ, रिलीजन, संप्रदाय या उनके विचार तो कह सकते हैं, लेकिन वह धर्म नहीं है। जो विचार एक दूसरे के विरोधी हो वह भला धर्म कैसे हो सकते हैं? धर्म के बारे में महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, अहिंसा परमो धर्मस्तथा परम तपः
अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है और अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि उसी से धर्म की प्रवृत्ति होती है। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। ये तो अभ्युदयम, यह निश्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात जो हमें भौतिक उन्नति, यश व सफलता प्रदान करे तथा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, वही धर्म है। धर्म की परिभाषा करते हुए मनु महाराज लिखते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। धृति, धृति अर्थात विपत्ति में धैर्य रखना। क्षमा, यथा योग्य क्षमा धारण करना। दम, मन पर नियंत्रण अर्थात मन को दुर्विचारों से रोकना। अस्तेय, चोरी न करना। शौच, तन मन वाणी और कर्मों की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। धी, सद्बुद्धि। विद्या, लोक कल्याणकारी ज्ञान की प्राप्ति एवं प्रयोग। सत्य, जो आत्मा में है, मन में है, वही वाणी से बोलना। अक्रोध, क्रोध न करना। धर्म के यह 10 लक्षण हैं, जिसके अंदर यह धर्म के लक्षण जितने जितने अंश में है, वह उतने उतने अंश में धार्मिक है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से 100% धार्मिक हो सकता है, लेकिन 100% अधर्मी नहीं हो सकता। वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। ये मनु का वचन है। वेद स्मृति सज्जनों का आचरण और अपने आत्मा के अनुकूल प्रिय वचन आचरण धर्म के यह 4 लक्षण भी है। इन्हीं से धर्म का पता चलता है, निश्चय होता है। यदि कोई धर्म को जानना चाहे तो इन 4 को पहले जान ले, क्योंकि यही धर्म को लक्षित करते हैं। धर्म का मूल क्या है उसको बताते हुए मनु महाराज लिखते हैं, वेदोऽखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम् आचारश्चैव साधूनाम् आत्मनस्तुष्टिरेव च। अर्थात चारों वेद और वेद वेत्ताओं द्वारा रचित वेदानुकूल समृतियाँ या दर्श धर्मशास्त्र तथा उनका श्रेष्ठ स्वभाव, तत्पुरुषों का श्रेष्ठ आचरण, अपने आत्मा की प्रसन्नता अर्थात जिस कार्य के करने में भय, शंका, लज्जा न हो, जहाँ आत्मा को प्रसन्नता अनुभव हो, यह धर्म के मूल और आधार है। इन सब परिभाषाओं से सीधे एक बात सामने आ रही है कि जिस कर्म को धारण करने से संसार में और मृत्यु के बाद भी विशेष सुख प्राप्ति हो, वही धर्म है। इसके विपरीत जिस कर्म को धारण करने से दुख ही प्राप्त हो, वही अधर्म है। इसके अलावा उपनिषदों में सबसे बड़ा धर्म न हि सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम, न हि सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यस्य समाचरेत। अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं, सत्य से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए सत्य का आचरण सबको करना चाहिए। जैसे सम्मान और कानून में गरीब, अमीर अथवा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि संप्रदायों का भेद नहीं होता, वैसे ही धर्म भी
सबके लिए समान होता है। देखो, सत्य बोलना, चोरी न करना, विद्या की वृद्धि करना, अपने से बड़ों का आदर करना आदि कर्मों को सभी संप्रदाय तथा सभी जातियां अच्छा मानते हैं। तथा झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को धोखा देना, दूसरों से द्वेष करना, माता पिता का अपमान करना आदि को सभी संप्रदाय तथा सभी जातियां बुरा मानती है। धर्म अधर्म का वास्तविक लक्षण स्वरूप यही है। इसके आधार पर मनुष्य सुख दुख भोगते हैं। इसी के आधार पर समाज में सम्मान या अपमान होता है। इससे यह बात स्पष्ट हो गया कि धर्म दूसरों को लूटने के लिए नहीं, आडंबर रचाकर आपस में खींचतान करके मानव समाज को विकृत करने की वस्तु नहीं है, किंतु धर्म तो अपने जीवन में धारण करने की चीज है। इससे यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि धर्म की रक्षा और अधर्म की निवृत्ति के लिए धर्म को मजहब, संप्रदाय, रिलीजन से अलग रखना चाहिए, क्योंकि धर्म हमारी रक्षा करते हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो हवधीत्। अर्थात धर्म का हनन करने से मारने वाले को मरा हुआ धर्म ही मार देता है। जो धर्म की रक्षा करता है तो रक्षित किया गया धर्म रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। इसीलिए धर्म की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, ताकि मरा हुआ धर्म कहीं हमें ही न मार दे। आजकल लोगों के सामने धर्म अधर्म का कोई शास्त्रोक्त शुद्ध स्वरूप नहीं है। इसीलिए धर्म को बस केवल प्रतीकों व मंदिरों मस्जिदों तक सीमित कर दिया गया है, जिनसे कि धर्म का कोई संबंध ही नहीं है। और मानव का दुर्भाग्य तो यह है कि काल्पनिक विचारों को धर्म का नाम देकर धर्म निरपेक्षता का ढोल पीट पीट कर इस पाखंड को स्वयं बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि धर्म निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। सभी को धर्म सापेक्ष होना ही चाहिए। धर्म निरपेक्ष का अर्थ है धर्म के विरुद्ध अर्थात अधर्म के साथ रहना, जो कि निश्चय ही पतन व विनाशकारी विचार है। शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि आज तक संसार की सभी सरकारें, सभी देश मिलकर भी धर्म की एक परिभाषा तक नहीं दे पाए और स्वयं की असभ्यता को छिपाने के लिए मानव आधुनिकता की दौड़ में गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। ये तो दुख की बात है। ओम शांति।